चलिए, आप लोग कैसे हैं। और आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 है, आज हम वो पढ़ा रहे हैं और एकदम आप लोग को त्रिकोणमिति 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है सब हमने लिखकर यूट्यूब पे डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं। फिर भी आप लोग को त्रिकोणमिति का एक बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। वो है, पहले आता है साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, उसके बाद आता है टैन थीटा। तो हम लोग इसको याद कर सकते हैं एल ए एल, लाल के ए, लाल कक्का। लाल कक्का कैसे याद करेंगे? साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्व, कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्व और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है? सी ओ ए सी, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाए कर्ण बटा में लंब, कॉस का होता है सेक, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार और टैन का होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। तो ये हमें लाल पक्का जो है हमेशा याद रखना है, ये साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा के लिए बहुत क्या है, उपयोगी है। अब आते हैं प्रश्नावली में। जो प्रश्नावली में आप लोगों को बताया गया है वो ये है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। ये हमारा ऐसे त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। ये बी है तो ये ए है, ये सी है, जिसमें AB 24 सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर है। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो ये क्या करना है? निकालना है। तो ये हमारा है, सबसे पहले ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है AC बराबर होता है रूट ओवर लंब कितना? AB, AB स्क्वायर आप प्लस कितना होता है? BC स्क्वायर। तो ये रूट ओवर AB, AB का मान कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है? 7 का स्क्वायर। तो AB 24 से कितना होता है? 24 और 7 7 49, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल होता है कितना? 25, यानी ये आपका क्या मिल जाएगा? 25 हो जाएगा। अब कह रहा है कि साइन ए कॉस ए, क्या निकालना है आपको? साइन ए, पहला में साइन ए और क्या निकालना है? कॉस ए निकालना है। दूसरा में निकालना है, दूसरा है साइन सी कॉस सी, दूसरा है साइन सी और क्या निकालना है? कॉस सी निकालना है। तो साइन ए निकालना है, साइन ए का मतलब ये, तो इस साइन थीटा बराबर अभी लिखा है लंब बटा में कर्ण, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, यानी कितना हो जाएगा? ये 7 बटा में कितना हो जाएगा? 25। कॉस ए, कॉस ये है तो ये कोण के सामने भुजा लंब, ये आधार, तो कॉस हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, यानी कितना हो जाएगा? 24 बटा में 25। ये साइन सी, साइन सी का मतलब ये, तो इसके सामने भुजा लंब ये हो जाएगा AB। तो AB कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कितना? 24 बटा में कितना? 25 और ये हो जाएगा 7 बटा में कितना हो जाएगा? 25। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा? मान निकल जाएगा। ये क्वेश्चन पहला था। अब आते हैं दूसरा। दूसरा के लिए कह रहा है कि दूसरा के लिए आप लोगों को कह रहा है कि आकृति इस तरह से आकृति बनाया गया है। ये आकृति बनाया गया, ये है PQR, ये है PQR, ये है 12 13, ये है 12, ये है, इसका मान है 13। तो मान निकालना है tan P cot R, मान निकालना है tan P घटाओ cot R का मान निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे QR, ये QR आधार है, तो आधार बराबर हो जाएगा कितना? कर्ण स्क्वायर, किसका? PR स्क्वायर घटा ये कितना हो जाएगा? PQ स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना? 13 स्क्वायर घटाओ 12 स्क्वायर, 13 का हो जाएगा 169 घटाओ 144 बराबर कितना हो जाएगा? 25 और 25 का हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा? 5। अब निकालना है tan P cot R, tan P का बराबर tan P का मतलब ये, तो लंब बटा में आधार, तो इसके लिए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बटा में 12 घटाओ R के लिए cot आधार बटा में कर्ण, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा।
कॉट आर बराबर कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, तो कितना हो जाएगा ये 5 बटा में 12, 5 बटा ये घट के कितना का 0, इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। अब दूसरा के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। 3 कह रहा है यदि sin a बराबर 3 बटा में 4 दिया है, sin a बराबर 3 बटा में 4, 3 बटा में 4, तो सबसे पहले इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम ऐसे फिगर बनाते हैं, ये a है तो ये a रखते हैं, ये b रखते हैं, ये c रखते हैं। तो sin थीटा बराबर होता है लंब आधार लंब बटा में कर्ण, तो ये a है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है, यानी AB, तो AB बराबर हो जाएगा रूट ओवर कर्ण का मतलब AC स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा CB स्क्वायर। तो AC का मान कितना है 4 का स्क्वायर घटा कितना 3 का स्क्वायर, तो 4 के कितना हो जाएगा 16 घटा 9, ये हो जाएगा रूट 7, यानी ये कितना मिलेगा रूट 7। तो हमें निकालना कितना है cos A और tan A, किसका मान पूछ रहा है cos A का मान पूछ रहा है और tan A का मान पूछ रहा है। तो cos थीटा बराबर ये A है, तो cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, तो कितना हो जाएगा रूट 7 बटा में 4, और tan होता है क्या लंब बटा में आधार, तो लंब कितना हो जाएगा 3 बटा में रूट 7। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 के बाद आते हैं 4 में। 4 करेंगे 15 cot A, 15 cot A बराबर 8, ये दिया है कि 15 cot A बराबर 8, तो इसलिए cot A बराबर हो जाएगा 8 बटा में 15। तो इसके लिए भी फिगर बनाएंगे ऐसे, अगर हमारा A है तो यहाँ कर देते हैं A, यहाँ C और यहाँ कर देते हैं B। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। निकालना कितना है AC का निकालना है, तो AC बराबर हम लिख सकते हैं रूट ओवर कितना BC स्क्वायर, कितना लिख सकते हैं BC स्क्वायर घटाओ सॉरी कर्ण निकालना है तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 8 का करेंगे तो 64, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, 6 2 8, 289, 289 का वर्गमूल 17 होता है क्या, तो 17 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 17, 289 का वर्गमूल 17 होता है। अब निकालना किसका है sin A और sec A का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है इसी का मान पूछ रहा है कितना sin A और sec A। तो आप निकाल सकते हैं लंब आधार और कर्ण मालूम है तो sin और sec का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 4 के बाद आते हैं 5 पे। 4 के बाद आते हैं 5 पे। 5 का यदि sec थीटा बराबर, यदि दिया है sec थीटा बराबर 13 बटा में 12, इसके लिए भी एक फिगर बनाएंगे हम लोग। इसके लिए ये मान लीजिए कि ये कौन थीटा है, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। तो sec थीटा बराबर होता है sec cos का उल्टा होता है, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। तो हमें निकालना कितना है लंब निकालना है, क्या निकालना है लंब। तो AB बराबर रूट ओवर AC स्क्वायर घटाओ कितना BC स्क्वायर। रूट ओवर AC का मान कितना है 13 का स्क्वायर घटाओ 12 का स्क्वायर, 13 13 169 घटाओ 144 बराबर कितना आएगा 25, और 25 का वर्ग होता है 5, ये कितना मिल गया 5। अब निकालना क्या है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, सिर्फ को करके सभी का मान निकालना है, यानी मान निकालना है कितना का sin थीटा, उसके बाद cos थीटा, उसके बाद tan थीटा, sin का cos cos थीटा, cos का दिया है और क्या कर रहा है cot थीटा, इसी सभी का क्या करना है मान निकालना है। तो लंब आधार कर्ण सभी का मान मालूम है, तो हम sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, cos थीटा आधार बटा में कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, cot थीटा बराबर
और आधार बटा में लंब, ये सब उसका मान क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 5 के बाद आते हैं 6 पे। आते हैं 6 पे। 6 कह रहा है कि यदि cos A बराबर cos B, छठा क्वेश्चन कह रहा है यदि cos A बराबर cos B, तो दिखाना है कि कोण A जो है वो कोण B के क्या है, बराबर है। कह रहे थे कि यदि A और B दोनों ऋण कोण है और cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A जो है वो कोण B के क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग ऐसे फिगर बनाते हैं, न्यून कोण है A और B दोनों न्यून कोण है, तो ये हमारा मान लीजिए कि कोण, ये हमारा कोण A है और ये हमारा क्या, ये मान लीजिए A है, ये हम B कर देते हैं और ये C कर देते हैं, और इस पर से लंब हम क्या डाल देते हैं, AD डाल देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं साइन A में, सबसे पहले आते हैं cos A दिया, सॉरी cos A दिया, तो आते हैं cos A, cos A, cos चौक खत्म, cos A, cos A का मतलब कि तो cos थीटा बराबर होता है आधार बाटा में कर्ण, तो ये एंगल में अगर लेते हैं cos A, तो आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, यानी cos A बराबर हो जाएगा AD, cos A बराबर हो जाएगा AD और बाटा में कितना हो जाएगा, और बाटा में हो जाएगा AC। फिर है cos B है, फिर क्या है cos B है, cos B ये हमारा B एंगल है, तो cos B आधार ये हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज में लेते हैं तो आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, आधार बाटा में कर्ण, यानी हो जाएगा कितना, BD बाटा में कितना हो जाएगा, BC। लेकिन चूंकि दिया हुआ है कि cos A बराबर क्या दिया है, cos B, इसलिए cos A का मान कितना हो जाएगा, AD बाटा में AC बराबर BD बाटा में BC बराबर हमने K मान लीजिए K के बराबर है, तो अगर ये K के बराबर है तो इसमें AD बराबर क्या मिलेगा, K इंटू AC कमा, इसमें BD बराबर क्या मिलेगा, K इंटू क्या मिलेगा, BC, ऐसे करेंगे। अब आते हैं त्रिभुज, इसमें त्रिभुज ACD में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में हम निकालते हैं AD आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यदि हम लंब निकालते हैं CD, AC में CD स्क्वायर बराबर, ये लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस कर्ण का मान कितना है, AC स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। फिर त्रिभुज आते हैं कितना में, BCD में, त्रिभुज BCD में उसी तरह से ये भी निकालेंगे, कौन सा, CD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण BC स्क्वायर, कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर घटाव BD स्क्वायर। अब ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब लिखते हैं, यहां से लकीर करके लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा किससे, सेकंड से। फर्स्ट कितना है हमारा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब यहां से लिखते हैं या AC स्क्वायर बराबर लिख देते हैं, यहां कहीं लिखे हैं AC स्क्वायर AD बराबर लिखे K इंटू AC स्क्वायर घटा K स्क्वायर इंटू AC स्क्वायर बराबर, ये हमारा हो जाएगा कितना, BC स्क्वायर घटा BC, ये BD, सॉरी यहाँ BD होगा, BD बराबर K इंटू BC, तो यहाँ हो जाएगा K स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर, या कॉमन लेंगे, इसमें AC कॉमन है तो AC स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 घटाओ K स्क्वायर
बराबर, इसमें BC कॉमन है, BC स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 घटाओ K स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हल करते हैं, यहाँ से चूंकि अब हम फिगर में देखते हैं तो AD का जो मान है वो AC से क्या है, छोटा है, यानी चूंकि लिख सकते हैं कि AD छोटा है AC से, इसलिए K की जो वैल्यू होगी 1 से क्या होगी, छोटा होगी। जब वो इससे छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए AC स्क्वायर बराबर कितना, BC स्क्वायर, या AC बराबर कितना, BC। त्रिभुज ABC में क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में जब भुजाएं बराबर होती है तो कोण भी बराबर होता है। त्रिभुज ABC में AC ये भुजा और BC ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए कोण A जो है वो कोण B के क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार से अब ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आप इसे चाहे तो उतार सकते हैं। अब 6 के बाद आते हैं 7 पे। 6 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। 7 कहता है यदि cot थीटा दिया है, cot थीटा बराबर दिया है 7/8, तो इसके लिए पहले हम एक फिगर बनेंगे। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये एंगल है थीटा। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बाटा में लंब, आधार और बाटा में लंब। क्या बचा, AC निकालना है। AC बराबर रूट ओवर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो 8 8 है 64 और 7 7 है 49, तो 9 और 4 13, 6 और 4 10 1 11, 8 8 है 64 और 7 7 है 49, तो कितना हो जाएगा, 7 7 6 9 4 6 11, यानी आएगा ये रूट ओवर हो जाएगा 1 1 3 113। तो यानी कि ये रूट ओवर कितना हो जाएगा, 1 1 3 हो जाएगा। तो अब हमें मान निकालना है, पहला दिया है, पहला मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू, पहला में दिया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस के बाद माइनस है, 1/, में क्या निकालना है, साइन थीटा, और बाटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो ये एक लाइन छोड़ देता है, ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बाटा में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों को फार्मूला लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इतना पे हम चलिए इस फार्मूला को छोड़ दीजिए, अरे ये फार्मूला अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो आप लोग को हल करते हैं, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन का वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बाटा में कर्ण, तो ये हो जाएगा 8 बाटा में रूट 113 का स्क्वायर, बड़ा बाटा 1 माइनस कॉस का होता है 7 बाई रूट 113 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो 1 माइनस 64 बाटा में 113 और बाटा में 1 माइनस 7 49 बाटा में 113 बराबर हल करते हैं। 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा, 49 बाटा में 113, बड़ा बाटा 113 में से जाएगा 64 बाटा में 113, 113 के खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 49 बाटा में 64। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा है cot स्क्वायर थीटा, दूसरा है cot स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा बराबर होता है 7, हाँ इसका स्क्वायर करना है, यानी कितना करना है, 7 बाटा में 8 का क्या करना है, स्क्वायर करना था, 7 7 है 49 बाटा में 64 कह रहा है कि इतना का मान निकाल दिया। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा और ये एक आंसर हो जाएगा, दोनों का मान क्या आएगा, लगभग क्या आएगा, बराबर आएगा, cot थीटा 49 बाटा में 64, ये कितना 49 बाटा में 64, ठीक है। अब आते हैं 7 के बाद प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। प्रश्न संख्या किसमें आते हैं, 8 पे आते हैं। 8 कह रहा है कि 3 cot A
3 COT 3 cot A बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो इसको निकाल सकते हैं cot A बराबर 4/3। तो फिर इसी तरह से त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा हो गया ABC। cot थीटा बराबर होता है आधार बाटा में क्या होता है लंब होता है। हमें AB का मान निकालना है तो AB बराबर क्या होता है AB बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता है AB। BC का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 के 9 4 4 के 16 16 9 कितना हो जाएगा 25 25 का वर्गमूल 5। ये कितना हो जाएगा 5। अब कह रहा है कि दिखाना है कि क्या दिखाना 1 माइनस tan स्क्वायर A बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। ये दिखाना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम मिटाकर LHS को हल करते हैं, फिर RHS को हल करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं LHS में ये इसका मान यहाँ से रखते हैं 1। ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो tan स्क्वायर ये हो जाएगा लंब बटा में आधार। तो कितना हो जाएगा 3 बाटा में 4 का स्क्वायर बाटा में ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 बाटा में 4 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो 1 बाटा में 16 3 के 9 बाटा में 4 के 16 बाटा में 1 प्लस 9 बाटा में 16। इसको हल करते हैं यहाँ से तो 16 में से कितना गया 9 बचा 9 8 16 8 बाटा में कितना हो जाएगा 8 बाटा में 16 बड़ा बाटा ये जुटेगा 16 को और 9 16 9 25 बाटा में 16 16 16 कट जाएगा बराबर कितना आएगा 8 बाटा में 25। ये किसका मान मिला LHS का। अब RHS हल करते हैं। RHS कितना है cos स्क्वायर A। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बाटा में कर्ण यानी कितना हो जाएगा 5 4 कितना है 4 बाटा में 5 4 बाटा में 5 का स्क्वायर घटा साइन स्क्वायर 3 बाटा में 5 का स्क्वायर 3 बाटा में 5 का स्क्वायर। अब इसको करते हैं 4 4 के 16 बाटा में 25 घटा 9 बाटा में 25। अब ये हो जाएगा 9 इसका ऐसा लेंगे तो कितना आएगा 25 और 16 में से कितना गया 9 कितना गया 16 में से कितना गया 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा 7 बाटा में 25। तो सॉरी 16 में से 9 यहाँ भी 7 बचेगा यहाँ भी क्या बचेगा 7 बचेगा यहाँ भी कितना बचेगा 7 बचेगा। तो 7 बाटा में हम लिख सकते हैं LHS बराबर किसके हैं RHS के यानी कि LHS और RHS दोनों आपस में क्या है बराबर है। 16 में से 9 7 16 ठीक है। LHS और RHS दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब 9 के बाद आते हैं 8 के बाद क्वेश्चन आते हैं कितने पे 9 पे। 9 का है जी tan A बराबर 1 बाटा में √3। इसके लिए भी ऐसे फिगर बनाते हैं। ये हो जाएगा A ये हो जाएगा B ये हो जाएगा tan थीटा बराबर होता है लंब और बाटा में √3। ये हमें निकालना है क्या निकालना है AB। तो AB बराबर हो जाएगा √BC का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC का मतलब 1 का स्क्वायर और इसका मतलब √3 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो 3 और 1 कितना आएगा 4 4 का वर्गमूल 2 ये कितना हो गया 2। अब कह रहा है तो निम्नलिखित का मान निकालना है। हमें क्या करना है मान निकालना है। और मान ये है पहला दिया हुआ है sin A को इनटू cos C प्लस cos A इनटू sin C। और दूसरा में मान निकालना है cos A इनटू cos C घटा
साइन ए इंटू साइन सी। इसी का क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ रखते हैं साइन ए का मतलब ये है, तो इसके लिए लंब और इसके लिए आधार, तो साइन लंब बटा में कर्म हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 बटा में 2 cos सी एंगल दिया हुआ है। अब तो गलत हो गया, हमें ये एंगल नहीं मानना है, ये मानना है बी और ये मानना है सी। ये सी है, ये बी है, चूंकि tan ए था तो ए बी सी कर देना चाहिए था, तो अब ये हो जाएगा ए सी। सॉरी, इसको हालांकि थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, ये हो जाएगा क्या निकालना, ए सी बराबर 2 ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा ये बदल जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हो गया ये, तो बाकी ठीक है, ए बी स्क्वायर ठीक है। अब cos सी के लिए ये एंगल हो जाएगा, तो इसके लिए लंब ये आधार ये, तो गुणा कितना हो जाएगा 1 बटा में 2 जोड़ cos ए √3 बटा में 2 आधार हो जाएगा कितना √3 बटा में 2 और गुणा साइन सी के लिए ये हो जाएगा, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3 बटा में 2, इसको गुणा करेंगे 1 बटा में 4 और प्लस इसको करेंगे 3 बटा में 4, इसको करेंगे तो कितना आएगा 4 1 प्लस 3 बराबर कितना आएगा 4 बटा में 4 बराबर 30 कितना आएगा, एक आंसर आएगा। इसका फिर वही लिखते हैं cos ए ये एंगल लेंगे तो कितना आएगा, आधार ये हो जाएगा कड़ी, इसके लिए आधार है √3 बटा में 2, इसके लिए कितना कर देंगे √3 बटा में 2 इंटू साइन सी के लिए हो जाएगा, इसके लिए लंब ये होगा आधार ये होगा, तो 1 बटा में 2 गुणा 1 बटा में 2 घटा साइन इसके लिए 1 बटा में 2 और सी इसके लिए ये हो जाएगा लंब ये √3 बटा में 2 इसको गुणा करेंगे √3 बटा में 4 घटा कितना आएगा √3 बटा में 4 से घटाएंगे 0 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा। इस प्रकार से जो 8.1 एक्सरसाइज था वो आपका सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम आप लोगों को 8.2 पढ़ाएंगे, एकदम 0 लेवल से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।